प्रजातंत्र में चुनाव का अपना महत्व है। चुनाव को इसी महत्व को देखते हुए हम सभी की इसमें सहभागिता होती है और हम सभी को इसमें सहभागिता करनी भी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व होता है। इन्हीं चुनाव के दरमियान रोहित शर्मा है जो लंबे समय से इन चुनावों में सहभागिता कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने विप्र चौपाल आयोजित की थी। आइए मिलते हुए जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि विप्र चौपाल का उनका अनुभव कैसा रहा, साथ ही इससे जुड़े हुए अन्य विषयों को लेकर भी उनसे बात करते हैं। नमस्कार मित्र। नमस्कार। विप्र चौपाल जो रही उसका किस तरह का अनुभव रहा, क्या रहा, क्या अपडेट है उसमें? देखिए, बहुत बढ़िया अनुभव था विप्र चौपाल का। दरअसल इसके पीछे कहानी ये थी कि कांग्रेस और अन्य राजनेताओं के द्वारा एक समाज में एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही थी और एक सा नैरेटिव चलाया जा रहा था कि ब्राह्मण समाज भाजपा के समर्थन में नहीं है। लेकिन ये चीज बिल्कुल झूठ साबित हुई। आज पूरा ब्राह्मण समाज, हम 16 ग्राम पंचायतें जो ब्राह्मण बाहुल्य वाली है वहाँ पंचायतें करके आए हैं और बीजेपी की बड़े नेता घनश्याम तिवारी जी, आदरणीय संदीप शर्मा कोटा विधायक, आदरणीय एस.डी. शर्मा जी पूर्व मंत्री, रामलाल शर्मा जी और भी बालमुकुंदाचार्य जी, काफी सारे बड़े नेता इसमें साथ थे हमारे। और इसका एक मैं संयोजक था, तो मुझे इसके बारे में लगभग पूरी जानकारी है और मैं कह सकता हूँ, ये दावे से कह सकता हूँ कि ब्राह्मण समाज आज पूर्णतया भाजपा के पक्ष में है और ऐसे व्यक्ति के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है जो व्यक्ति कभी ब्राह्मण समाज को अपने वोटर्स में काउंट ही नहीं करता है। आप जब भी देखेंगे कांग्रेस प्रत्याशी कोई भी आप इंटरव्यू देखेंगे तो सिर्फ एससी ओबीसी की बात करते हैं, एसटी एससी ओबीसी की बात करते हैं। वो तो सवर्ण समाज की बात नहीं करते, वो समझते ही नहीं कि वो अपना वोट है। तो मुझे ये चीज कहते हुए कोई आपत्ति नहीं है कि सवर्ण समाज को लेके सवर्ण समाज के लिए उनको कोई दिलचस्पी हो, ना ही सवर्ण समाज को उनमें कोई दिलचस्पी जी। कल शाम को या कल दोपहर बाद एक घटना हुई थी जिसको लेकर सोशल मीडिया पे काफी शोर मचाया जा रहा है। उसको लेकर काफी रिएक्शन रेस्पॉन्सेस वगैरह आ रहे हैं। आपको लगता है उस घटना से कोई प्रभाव पड़ेगा? किस तरह की घटना थी? कल रात को आप थे वहाँ घटना स्थल पे? डॉक्टर किरोड़लाल जी वहाँ थे उस समय, तो क्या कुछ रहा, किस तरह का लोग कन्विंस थे आपकी बातों से? देखिए, बेडोली की घटना थी और दोपहर में कल 1:30-2 बजे के आसपास की घटना है और एक दुर्घटना जो सड़क दुर्घटना होती है उस प्रकार की घटना हुई थी। और उस घटना में जो आरोपी पक्ष था वो क्योंकि मीणा समाज से था, इसलिए इस बात को राजनीतिक तूल दे दिया गया कुछ राजनेताओं के द्वारा। शाम तक ये घटना सामान्य घटना थी और मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ क्योंकि निंदनीय अपराध था। अपराध इसलिए था क्योंकि जो भी आरोपी पक्ष था उसने पीड़ित पक्ष के साथ में बदसलूकी की, छेड़छाड़, जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि छेड़छाड़ किया। और हमने पीड़ित पक्ष से मुलाकात भी की। पीड़ित पक्ष की कुछ मांगे थी कि जो लूटपाट उनसे हुई है उसकी रिकवरी समय पे करवाई जाए और जो अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो उनकी मांगों को तुरंत सहर्ष स्वीकार करते हुए डॉक्टर किरोड़लाल मीणा ने प्रशासन को सख्ती के आदेश देते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज करवाई और संगीन मामला धाराओं में लूटपाट, छेड़छाड़, ऐसे 354 जैसे संगीन धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी सलाखों के पीछे दोनों जो आरोपी हैं वो हैं। और क्योंकि राजनीतिक लोगों द्वारा ऐसा माहौल तैयार किया गया चुनाव को देखते हुए, क्योंकि और उनका प्रयास इसमें यह था कि किसी भी प्रकार से दोनों समाजों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा कर दी जाए। देखिए, मैंने स्वयं ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन मैं स्वयं इसलिए बैक हो गया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे चुनाव लड़ने से राजनीतिक टकराव हो सकते हैं समाजों के बीच में, समाज आपस में द्वेषता, सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। आज वही स्थिति पैदा की जा रही है कुछ राजनेताओं द्वारा जो अपनी मंशाओं में सफल नहीं हो पाए, जो ये देख नहीं पा रहे हैं कि भाजपा के पक्ष में ब्राह्मण समाज कैसे लामबंद होके जा रहा है। तो जानबूझकर उन्होंने सोशल मीडिया पे और वहां पर गांव वालों को भ्रमित करके और उनको भड़का कर इस प्रकार का वो माहौल तैयार कर रहे हैं। और एक जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो उस पर यही होता है कि तुरंत अपराधियों की गिरफ्तारी होती है और अपराधियों को कड़ी से कड़ी धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है, यही उस पर कार्रवाई होती है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये भी फैला रहे हैं कि हाँ अभी चुनाव है, इस पर डॉक्टर साहब ने तुरंत कार्रवाई करी और तुरंत अपराधियों को जेल हो गई, बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं उन लोगों की बात कहना चाहता हूँ कि जब महुआ में शंभू पुजारी साहब को पकड़ हुआ उस समय कौन सा चुनाव था? जब बुकना में पुजारी हत्याकांड हुआ उस समय कौन सा चुनाव था? ऐसे 50 केस मैं बता सकता हूँ जहां पर डॉक्टर किरोड़लाल मीणा ने पीड़ित की कभी जाति नहीं देखी, अपराधी की कभी जाति नहीं देखी,
मैं जब नामांकन निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था तब भी आपने मुझसे इंटरव्यू किया था, तब भी मेरे यही शब्द थे कि डॉक्टर करोड़लाल मीणा सर्व समाज के नेता है, सनातन की बात करते हैं, कभी जाति की बात नहीं करते, अपराधी की जाति नहीं देखते और कभी भी पीड़ित की जाति नहीं देखते। ठीक है, तो शंभू पुजारी को न्याय किसने दिलवाया? उस समय कौन से चुनाव थे? 3 दिन तक धरने पर बैठे रहे और लास्ट में ले जाके शंभू पुजारी जी की डेड बॉडी को ले जाके अशोक गहलोत के दहलीज पर रख दिया और उसको न्याय दिलवा के लेके आए, तो डॉक्टर करोड़लाल मीणा ही थे। तो कहीं ना कहीं कुछ राजनेताओं द्वारा जो आज हताश हो चुके हैं और ये सोच चुके हैं कि हाँ हम चुनाव हार रहे हैं, वो ऐसी स्थिति पैदा करवा रहे हैं और उसके पीछे कई हमारे भी कुछ लोगों का संरक्षण है। उन लोगों को भी मैं यही कहूँगा